देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मेरे कैरी लगी हुई है और कैरी का हम क्या बना रहे हैं वो आपको आज बताने जा रहे हैं। मैंने आज अपना इंट्रोडक्शन दिया नहीं, क्योंकि आपको पता है मैं कौन हूँ। तो हमने कैरी ली, कैरी को छील लिया हमने, और अब कैरी के इस साइड में जो सबसे बड़ा वाला है पोर्शन, उस साइड से हम इसके इस प्रकार से, आप ये देखिए, इस प्रकार से हम छील लेंगे कैरी को। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बना रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। हम कैरी का छुंदा बनाने जा रहे हैं। अब बहुत ही अच्छा लगता है, ये साल 2 साल तक रख सकते हैं। ये 2 प्रकार से बनता है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी, आपको जो अच्छा लगे वो बनाएं। अगर आपको झटपट खाना है तो मैं पहले झटपट वाला बनाऊंगी, फिर दूसरा जो थोड़ा समय लेता है वो बताऊंगी। तो हम इसको छील के फिर आपको बताते हैं आगे कैसे बनाया। दोस्तों, हमने इसको पूरा छील लिया है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे और इसे कैसे बनाएंगे। अगर आपकी कैरी खट्टी है तो आपको जितनी आपने कैरी ली है, आप किसी भी कप से या भगोने से आप नाप लें, प्याले से, जो भी आपका नाप है उससे आपको थोड़ी ज़्यादा चीनी लेनी है अगर खट्टा है तो, अन्यथा बराबर चीनी लेनी है आपको। तो मेरी ये वाली कटोरी जो है वो 2 बन रही है। तो मेरी कैरी बहुत ज़्यादा खट्टी है, तो मैं ये 2 कप चीनी लूँगी, उससे थोड़ी ज़्यादा लूँगी क्योंकि बहुत खट्टी है। कि दोस्तों, मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। जो तुरंत बनने वाला है वो ऐसे है। और इस समय आपकी गैस की फ्लेम स्लो होनी चाहिए, आपको धीमे धीमे पकाना है इसको, और इसे कंटिन्यू आपको चलाते रहना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, अन्यथा चीनी जम जाएगी। दोस्तों, हम चीनी को पिघला रहे हैं। जब तक चीनी पिघल रही है तब तक आप कंटिन्यू हिलाते हुए गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखना है आपको, और इसे पका लें। पूरी पिघल गई है। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक एक तार की चाशनी ना हो जाए। अब हम इस पे देख लेंगे कि एक तार की चाशनी बन रही है नहीं बन रही, थोड़ी सी इसमें कमी लग रही है। तब तक हम सारे मसाले डाल देंगे। आपके पास जितनी कैरी है उसके हिसाब से आप मसाले डालिए। मैं इसके अंदर काली मिर्च डाल रही हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या डालते हैं हम, और सफ़ेद नमक और काला नमक डालेंगे हम। और कलर के लिए हम इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, और भुना हुआ जीरा डालेंगे। आप चाहे तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, और इसको साथ में पका लेंगे। देख लिया है, इसमें एक तार की चाशनी बन गई है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। बंद करने से पहले आप देख लो कि आपने जो मसाले डाले हैं वो आपके हिसाब से परफेक्ट है या नहीं, खट्टा मीठा तीखा। अगर कुछ भी रह गया हो तो इसमें अभी डाल दें। आपको लग रहा होगा कि अभी ये बहुत ही गीला है, लेकिन ये ठंडे होने पर ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी। ये दूसरा तरीका जो है वो ऑथेंटिक है। इसका जो स्वाद है और उसका स्वाद है नेचुरली है, कि जो हम इसको बनाएंगे उसका स्वाद अच्छा होगा, लेकिन उसका भी कोई कम नहीं है। अब मैंने इसको इसी प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताया था, छील लिया और कद्दूकस कर लिया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और हल्की सी हल्दी डाल रही हूँ। फिर पहले हम दोनों इसमें मिक्स कर लेंगे। अब आप इसे आराम से हिलाइए। अब इसका एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आप चीनी को पीस लीजिए, और इसकी जितनी है आपकी खट्टी कितनी, उसके हिसाब से। मेरी ये जितनी खट्टी है, एक कप है, तो मैं इसमें करीब 1.25 कप चीनी डालूँगी। या आप थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं तो 1.5 कप भी डाल सकते हैं। आपको चीनी कैसे डालनी है ये आप देखिए, डाल के फिर हाथ से पूरे में थोड़ी थोड़ी डाल के, अन्यथा चीनी की गांठें पड़ जाएगी। मैंने पीस के चीनी ली है, ये देखिए, थोड़ी थोड़ी डाली, और पहले सारी मिक्स कर लो एक साथ। खूब अच्छे से एक साथ सार कर लें, अन्यथा चीनी में गांठें पड़ जाएगी। देखो, हमने इसको ना तो पकाया है ना कोई बात, और पकाएंगे भी नहीं। गैस का तो इसमें नाम ही नहीं है। हम इसके अंदर इसमें चीनी डाल के, नमक डाल दी, हल्दी डाल दी, और इसे खूब अच्छे से इतना कर दी, कैरी की खटास से ये चीनी जो है पिघलने लग जाए। और खूब हाथों से खूब अच्छा आप 1-2 मिनट तक इसे मसलिए, जिससे क्या है
कि अभी ये चीनी पानी छोड़ने लग जाएगी, क्योंकि खटास में जाते ही चीनी पिघलने लग जाती है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, इसके ऊपर बांधना है, अच्छे से बांधना है आपको, जिससे इसमें किसी प्रकार की रेत नहीं हो। और इसे बनाने में कम से कम आपके 8 से 10 दिन लग जाएंगे। मैं आपको पर डे बताऊंगी। आप आज जैसे हमने अभी बनाया है, शाम है, तो हम रात भर इसे ऐसे ही रख देंगे, फिर कल सुबह हम इसे धूप में रखेंगे, क्योंकि ये धूप में ही चीनी पकेगी और एक तार की चाशनी बनेगी। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ भी न करेंगे, एक कपड़ा लेंगे और उसे डोरी से बांध के और इसे रख देंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि रात के वक्त कर रही हूँ। अब सुबह मैंने इसे अच्छे से हिला उलू के इसे भी धूप में रखेंगे हम कपड़ा लगा के, क्योंकि हमें चीनी की एक तार की चाशनी हमें धूप में ही करनी है। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि ऑथेंटिक जो बनता है वो अपने आप एक तार की चाशनी बनती है, धूप में रख दो। ये देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, फिर अच्छे से और दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, एक तार की चाशनी हो गई। अब हम थोड़ा सा इसमें जो कसर है, अब हम इसके अंदर जो भी आपको पसंद है वो मसाले डाल देंगे, फिर हम धूप में रख देंगे। तो मैं इसमें पिसा हुआ जीरा, काली मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और थोड़ा सा काला नमक, ये सब चीज़ें डाल के 2 दिन वापस धूप में रख देंगे हम। ये देखिए क्या कलर आया है, शानदार। और इसे हम 2 दिन और धूप में रखेंगे, फिर ये 2 साल भी आपके ख़राब नहीं होगा। तो ऑथेंटिक जो आम का बनता है छीना, जो वो इस प्रकार से बनता है।